Hi, dear students. Myself Pooja Patwar, and today we are going to read our last chapter from the book First Flight. The name of the chapter is The Proposal. This chapter is written by Anton Chekhov. Let's talk about the chapter first of all. This chapter or story is in the form of a drama. What is a drama? Drama is a kind of uh, story that can be played on the stage, and here the characters are shown and their dialogues are written in front of them, and it can be performed on the stage as it is written. So we are having three people, three main characters over here. So in fact we are having only three characters given there, and the story revolves around that only. So now let's talk about the title of the story, title of the drama, that is The Proposal. So this the title of the story or drama displays the proposal. So what kind of proposal is it? It is a marriage proposal. So here the one boy that is the neighbor to the girl, he has come to the girl or her father for seeking the hand of the girl for the marriage. But um, everything except proposal happens, and the proposal is forgotten amidst all the calls, because all the three people are quarrelsome. So this is the outline of the story. So let us go through the story and acknowledge how the things happen over there. So because it's about uh, marriage proposal, so that's why we have been given an introduction to a Russian marriage as well. So do you know anything about a Russian marriage ceremony? Read this article about a Russian wedding. Preparations for a Russian wedding. तो क्या क्या preparations होती हैं? A Russian wedding is very simple. The planning only includes arranging for rings, bride's dress, cars and a reception. तो रशियन वेडिंग बहुत सिंपल होती है. क्या क्या चीज़ें अरेंज करते हैं? एक तो रिंग्स होती हैं ब्राइड की, ब्राइड की रिंग होती है, ठीक है, अरेंजिंग फॉर द रिंग्स, ब्राइड्स ड्रेस, ब्राइड की ड्रेस, ग्रूम एंड ब्राइड दोनों की रिंग्स हो गई, ब्राइड की ड्रेस हो गई, कार हो गई, और एक रिसेप्शन चाहिए होती है, मतलब रिसेप्शन की जाती है. तो अर्लियर द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन. तो पहले क्या होता था, जो ब्राइड की फैमिली थी वही पैसे पे करती थी रिसेप्शन के, मतलब जो पार्टी करते थे उसके पैसे कौन पे करता था? दुल्हन के पेरेंट्स, दुल्हन की फैमिली. बट नाउ डेज ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिली यूजुअल शेयर एक्सपेंसेस. तो अब क्या होता है, दुल्हा और दुल्हन दोनों की फैमिली जो खर्चा है वो बांट लेते हैं. रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days. सम वेडिंग्स लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक. तो ज़्यादातर वेडिंग्स जो है नॉर्मली 2 दिन चलती हैं. कुछ एक जब उनके ज़्यादा ओकेजन, ज़्यादा कोई सेलिब्रेशंस होते हैं तो एक हफ्ता भी चल जाती है. एंड द ओकेजन बिकम्स समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स. और कई बार जो ओकेजन्स होते हैं, जो इतनी सेलिब्रेशंस होती हैं, कुछ एक जो होती हैं वो सालों तक याद की जाती हैं. द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज़ अ वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स. तो उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो नेसेसरी पार्ट है वो क्या है कि वेडिंग प्रोसेशन, मतलब वेडिंग बारात, शादी की बारात, जो कि बहुत सारी उसमें कार्स होती हैं. द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम ब्राइड मीट बिफोर द वेडिंग अ फ्यू टाइम्स, मेक पोस्टर्स, राइट स्पीचेस एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट. तो जो दुल्हा और दुल्हन के फ्रेंड्स होते हैं वेडिंग से कुछ एक दिन पहले मिलते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, स्पीचेस लिखते हैं और कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं. व्हेन द ग्रूम अराइव्स टू फेच द ब्राइड फॉर द रजिस्ट्रेशन. जब ग्रूम दुल्हा आता है ब्राइड को लेके जाने के लिए, दुल्हन को लेके जाने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसे फाइट करना पड़ता है. ही हैज़ टू फाइट टू गेट हर. उसे लोगों से, बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ता है. रशियंस यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स इन टॉल बिल्डिंग एंड ग्रूम हैज़ टू क्लाइंब सेवरल स्टेयर्स टू रीच हिज ब्राइड. तो रशियन ज़्यादातर अपार्टमेंट्स पे रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, और जो ग्रूम होता है, दुल्हा होता है, उसको बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ब्राइड तक पहुंचना पड़ता है. बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर ए क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप. बट जब हर फ्लोर पे वो पहुंचता है तो उसे एक क्या करना, एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है और आगे जाने के लिए. द ब्राइड्स फ्रेंड्स आस्क डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. तो दुल्हन की जो फ्रेंड्स होती हैं वो बड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछती हैं. उसमें क्या क्या, जैसे कैसे क्वेश्चन की एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि सम टाइम अबाउट द ब्राइड, सम टाइम जस्ट डिफ़िकल्ट रिडल्स.
कई बार सिर्फ ब्राइड के बारे में पूछते हैं, कई बार कोई रिडल्स पहेलियाँ पूछ लेते हैं। एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो उसके ब्राइड के, सॉरी ग्रूम के जो दूल्हे के फ्रेंड्स होते हैं वो उसकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। तो ग्रूम को वो उस क्वेश्चन का आंसर देना होता है। फॉर एग्जाम्पल ही मे बी शोन अ फ्यू फोटोज ऑफ बेबी गर्ल्स एंड ही मस्ट से विच वन हिज ब्राइड इज। और कई बार ये होता है एक जैसे एक क्वेश्चन की एग्जाम्पल दी हुई है कि उसको किसी बहुत सारी बेबी गर्ल्स की फ़ोटोज़ दिखा दी जाएँ और उसको बोला जाए कि इसमें से उसको अपने वाली बतानी है कि उसकी दुल्हन कौन सी है। दुल्हन जो उसकी दुल्हन बचपन में थी तो वो कैसी कौन सी उसकी फ़ोटो है। इफ़ ही गेसेस रॉन्ग ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड। अगर उसका आंसर गलत आता है तो उसे आगे बढ़ने के लिए कैश पे करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। After the marriage registration, the newly married couple leaves the guest for a tour of the city sites. तो रजिस्ट्रेशन के बाद जो न्यूली मैरिड कपल है वो क्या करता है, गेस्ट को वहीं छोड़ के सिटी के राउंड करने के लिए, सिटी का टूर लेने के लिए निकल जाते हैं। आफ्टर 2 or 3 hours ऑफ द सिटी टूर द कपल अराइव्स एट द रिसेप्शन। 2-3 घंटे सिटी टूर करने के बाद, सिटी में घूमने के बाद रिसेप्शन पे कपल पहुंचता है। द कपल सिट्स एज ए स्पेशली अरेंज टेबल विद देयर फैमिली। तो जो कपल है उनके लिए एक टेबल सेट किया होता है, वहीं उसी टेबल के पास उनकी फैमिली बैठी होती है, तो वहाँ पे वो बैठते हैं, फ्रेंड्स एंड इनवाइटेड गेस्ट। द रिसेप्शन स्टार्ट्स विद द टोस्ट टू द कपल। तो रिसेप्शन स्टार्ट कैसे होती है, टोस्ट के साथ। टोस्ट क्या होता है, वेडिंग टोस्ट इज अ कस्टम वेयर अ क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव और ऑफ द ग्रूम और द ब्राइड सेज अ फ्यू वर्ड्स टू विश द कपल, देन एवरीवन रेजेस देयर ग्लास ऑफ वाइन एंड ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट। वेडिंग टोस्ट एक ऐसा कस्टम होता है, रिवाज होता है, जिसमें कि या तो दुल्हा के या दुल्हन के कोई भी फ्रेंड हो गया या फैमिली मेम्बर हो गया या कोई रिश्तेदार हो गया, उनको विश करने के लिए कुछ वर्ड्स बोलते हैं, जैसे शॉर्ट स्पीच देते हैं, उसके बाद अपना ग्लास ऑफ वाइन ऊपर उठाते हैं और उसको उसी टाइम पे, मतलब सारे इकट्ठे उठाते हैं और उसी टाइम पे उसको पी जाते हैं। द ग्रूम इज़ देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड। उसके बाद जो ग्रूम है वो ब्राइड को किस करता है। आफ्टर अ फ्यू टोस्ट पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। थोड़े ऐसे स्पीचेस के बाद, वाइन ग्लासेस के बाद लोग खाना और पीना शुरू कर देते हैं एंड जनरली हैव फन। आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स स्टोलन। वो इंजॉय करते हैं। थोड़े टाइम के बाद जो ब्राइड है, दुल्हन है, उसको चुरा लिया जाता है। शी डिसअपियर्स एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर ही इज़ आस्क्ड टू पे अ फी। वो वहाँ से दिखाई देनी बंद हो जाती है और जब ग्रूम उसको ढूंढना शुरू कर देता है, उसको बोला जाता है कि पहले फीस दो। यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड। ज़्यादातर उसके फ्रेंड्स ही होते हैं जो उसको चुरा लेते हैं, उसकी दुल्हन को चुरा लेते हैं। देन देर आर द ब्राइड्स फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड शू। तब जो ब्राइड की फ्रेंड्स हैं, दुल्हन की फ्रेंड्स हैं, वो दुल्हन के शूज़ चुरा लेती है। द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू। अब ग्रूम को, दूल्हे को उसके शूज़ लेने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। द गेस्ट इंजॉय वॉचिंग दीज टसल्स। टसल्स मीन स्मॉल फाइट्स। तो ये जो फाइट्स होती हैं, गेस्ट इंजॉय करते हैं, कंटिन्यू पार्टिंग, और वो पार्टी करते रहते हैं। Now, the proposal, originally titled A Marriage Proposal, is a one act play, a farce by the Russian short story writer and dramatist Anton Chekhov. It was written in 1888 and 89. तो प्रपोजल, इसका ओरिजिनली नाम था अ मैरिज प्रपोजल। वन एक्ट प्ले है, फार्स है। फार्स क्या होती है, फ़नी ड्रामा जिसमें कि बहुत सारे फ़नी एलिमेंट्स ऐड किए हों। तो रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर और ड्रामाटिस्ट, ही इज़ रशियन आर्ट राइटर एंटन चेकोव, और उन्होंने 1888 और 89 में लिखी थी। द प्ले इज़ अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज। और इसमें क्या दिखाया गया है कि जो वेल्दी, अमीर लोगों की, अमीर फैमिलीज़ की क्या होता है, आदत होती है कि वो अपने बच्चों के लिए अमीर घर ढूंढते हैं, टू इंक्रीज देयर एस्टेट्स बाय इनकरेजिंग मैरिजेस दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस। और वो ऐसी मैरिजेस को बढ़ावा देते हैं जिससे कि उनकी प्रॉपर्टी बढ़े, राइट। इवान लोमोव, अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टेपान चुबुकोव, ऑल्सो वेल्दी। तो इवान लोमोव जो है वो काफ़ी टाइम से एक वो वेल्दी नेबर है, और वो स्टेपॉन
चुबुकोव का नेबर है वो भी वेल्दी है, कम्स टू सीक द हैंड ऑफ चुबुकोव्स 25-year-old डॉटर नटालिया। तो वो नटालिया का जो कि 25 years old है उसका हाथ मांगने के लिए आता है। ऑल थ्री आर क्वालसम पीपल, क्वालसम पीपल है मतलब झगड़ालू हैं। एंड दे क्वाल ओवर पेटी इशूज़, पेटी मीन्स स्मॉल इशूज़, और वो क्या करते हैं, छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं। द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बींग फॉरगॉटन अमिडेस्ट ऑल दिस क्वारलिंग, और ये जो झगड़ा हो रहा है उसके बीच में ये जो प्रपोजल है वो कहीं ना कहीं भुलाया जाने वाला है। बट इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर्स दैट प्रपोजल इज मेड। बट जो मनी माइंडनेस है जो लोग उनमें, उसके फादर में मनी के लिए प्यार है, मनी के लिए अटैचमेंट है, उसकी वजह से प्रपोजल हो जाता है। ऑल्दो द क्वर्लिंग परहैप्स कॉन्टिन्यूस, और शायद जो लड़ाई झगड़ा है वो कॉन्टिन्यू ही रहता है। सो कैरेक्टर्स आर स्टेपान स्टेपानोविच चुबुकोव जो कि लैंड ऑनर है, नटालिया स्टेपानोवना हिज डॉटर जो कि 25 years old है, इवान वेसिलेविच लोमोव अ नेबर ऑफ चुबुकोव, अ लार्ज एंड हाची, बहुत बड़ा है बट वेरी सस्पिशियस लैंड ऑनर, बट बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है, मतलब डाउटफुल सा है। अ ड्राइंग रूम इन चुबुकोव्स हाउस, तो लोकेशन कहाँ की है, चुबुकोव के ड्राइंग रूम की। लोमोव एंटर्स वेयरिंग ए ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स, चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम, तो लोमोव अंदर आता है, उसने ड्रेस जैकेट पहनी हुई है, वाइट ग्लव्स पहने हुए हैं, फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई है मतलब, और चुबुकोव उसको मिलने के लिए अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। Chubukov, my dear fellow, whom do I see? Ivan Vasilovich. I'm extremely glad. Squeezes his hand. Now, this is the surprise, my darling. How are you? तो वो उसको देख के बड़ा खुश हो जाता है, कहता देखो मैं किसे देख रहा हूँ, इवान वेसेलेविच। कहता मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। स्क्वीज हैंड मतलब ये जो हमें ब्रैकेट्स में दिए होते हैं, ज़्यादातर हमें एक्शंस बताए होते हैं, तो उसके साथ हाथ मिलाता है और वो कहता है ये तो तुमने सरप्राइज़ दे दिया, और तुम कैसे हो। लोमोव थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, तो लोमोव ने कहा कि थैंक यू, आप कैसे हो, आपका कामकाज कैसे चल रहा है। चुबको वी जस्ट गेट अलॉन्ग सम हाउ माई एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन, सिट डाउन प्लीज डू, नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माई डार्लिंग। सो इसे कि काम ठीक ठाक चल रहा है माई एंजल तुम्हारी प्रेयर से, और बैठ जाओ, और तुम्हें पता है तुम्हें अपने पड़ोसियों को भूलना नहीं चाहिए, मतलब तुम्हें उनसे मिलते रहना चाहिए। माई डियर फेलो, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, इवनिंग ड्रेस ग्लव्स एंड सो ऑन, कैन यू बी गोइंग एनी वेयर माई ट्रेजर। तो यहाँ पे माई ट्रेजर मतलब माई डियर। सो इस सेइंग कि वो तो सब ठीक है, अपने नेबर्स को नहीं भूलना चाहिए, मगर तुम इतने फॉर्मल ड्रेस में क्यों आए हो, इवनिंग ड्रेस पहनी हुई है, ग्लव्स पहनी हुई है, सो ऑन, और क्या तुम कहीं जा रहे हो। नो, आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टेपनोविच। वो कहता नहीं, मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। Then why are you in the evening dress, my precious, as if you are paying a New Year's Eve visit? तो precious again means dear. तो he is again saying कि अगर तुम मुझे ही मिलने के लिए आए हो तो इवनिंग ड्रेस क्यों पहनी हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे तुम न्यू ईयर की ईव विजिट पे आए हो, जैसे किसी फेस्टिवल पे, किसी ओकेजन पे मिलने के लिए आए हो। वेल यू सी इट इज़ लाइक दिस, टेक्स हिज आर्म, आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टेपनोविच टू ट्रबल यू विद रिक्वेस्ट। वो कहता बात ये है, तो वो अब उसके आम पकड़ लेता है, मैं तुम्हारे पास आया हूँ ऑर्डर ऑनर स्टेपनोविच, तो आपके पास एक रिक्वेस्ट लेके आया हूँ। नोट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प, एक दो बार बहुत हुआ है कि मैं आपके पास हेल्प लेके आया हूँ, एंड यू हैव ऑलवेज सू टू स्पीक, और आपने हमेशा की है। आई मस्ट आस्क योर पार्डन, आई एम गेटिंग एक्साइटेड। कहता मुझे माफ़ करिए, मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। आई शेल ड्रिंक सम वाटर ऑनर्ड स्टेपनोविच। वो कहता मुझे थोड़ा माफ़ करिए, मैंने पानी पीना है, मुझे प्यास लगी हुई है। ड्रिंक्स, वो पीता है। चबुकोव असाइड, ही इज़ कम टू बोरो मनी। चुबुकोव अंदर से सोच रहा है, अपने अंदर क्या ख्याल चल रहे हैं कि वो पैसे मांगने के लिए आया है। शेंट गिव हिम एनी, कहता मैं कोई पैसा नहीं दूंगा, और ऊंची आवाज़ में क्या कह रहा है, वाई व्हाट इज़ इट माई ब्यूटी। तो वो उसको माई ब्यूटी अगेन माई डियर, कि तुम क्या बात करने के लिए आए हो। यू सी ऑनर्ड स्टेपनिच, आई बैग पार्डन स्टेपन ऑनर रिच, आई मीन आई एम ऑफली एक्साइटेड एज यू विल प्लीज नोटिस, इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी,
though I don't deserve it, of course, and haven't any right to count on your assistance. कहता, तो वो कहता है ऑनर्ड स्टेपनविच, सो ही इज़ सो एक्साइटेड। जो लोमोव जो है वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, वो उसके नेम प्रॉपरली नहीं ले पा रहा है, तो वो उससे माफ़ी मांगता है, कभी उसको ऑनर्ड स्टेपनविच बोलता है, कभी स्टेपन ऑनरिच बोलता है। फिर वो कहता है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, प्लीज़ नोटिस करिए कि मैं बहुत ज़्यादा इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं नेम भी अच्छे से ले नहीं पा रहा हूँ। एंड देन ही सेज कि आप अकेले ही मेरी हेल्प कर सकते हो, चाहे मैं उसके लायक नहीं हूँ, एंड और मुझे आपसे हेल्प मांगने की कोई हक भी नहीं है। सो असिस्टेंस मीन्स हेल्प, तो मुझे मेरे पास आपसे हेल्प मांगने का कोई हक भी नहीं है। चुबको, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पीट इट आउट। वेल, सो ही सेज कि बातों को बार बार गोल गोल मत घुमाओ। स्पीट इट आउट मीन्स स्पीक इट आउट, तो इसको बता दो कि क्या बात है। One moment, this very moment, the fact is, I have come to ask the hand of your daughter, Natalia Stepanova, in marriage. तो कहता मैं इस पल इस आपकी बेटी नटालिया स्टेपनोना की मैरिज के लिए हाथ मांगने आया हूँ। Chubukov joyfully, by Jove, Ivan Vasilevich, say it again, I didn't hear it all. तो बाय जोव मीन्स OMG, तो वो कहता है इवान वेसिलेविच इस बारह बोलो, मुझे तो मैं सुन ही नहीं पाया। लोमोव, आई हैव द ऑनर टू आस्क, तो वो कहता मैं फिर से वो बोलने लगता है कि आपकी बेटी का हाथ मांगना हो, तो बीच में वो चुबुकोव उसको इंटरप्ट कर देता है, टोक देता है। माई डियर फॉलो, आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, yes indeed, and all that sort of thing, embraces and kisses Lomo, I have been hoping it for a long time। कहता मैं बहुत खुश हूँ। उसे वो हक करता है, उसे किस करता है, कहता है इसका तो मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, मेरी इट्स बीन माई कॉन्टिन्यूअल डिज़ायर, तो हमेशा मैं यही चाहता था। शेड्स अ टीयर, आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल, एज इफ़ यू आर माई ओन सन, मैंने तुम्हें हमेशा ऐसे ही प्यार किया है जैसे तुम मेरे अपने बेटे होते हो। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन, तो वो उसको बार बार ब्लेस करे जा रहा है कि गॉड तुम्हारी हेल्प करे, वो तुम्हारा प्यार दे अपना, एंड सो मच होप। वट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर, कहता मैं इस इडियोटिक वे से बेवकूफ़ वाली बातें क्यों कर रहा, आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय। कहता मेरा खुशी से मेरा अपने आप पे काबू नहीं है, एब्सोल्यूटली ऑफ माई बैलेंस, कि मेरा अब दिमाग प्रॉपरली चल नहीं रहा है। ओ विद ऑल माई सोल आई गो एंड कॉल नटाशा एंड ऑल दैट, कहता कि मैं नटाशा को बुला के लाता हूँ। लोमोव ग्रेटली मूव्ड, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। ऑनर्ड स्टेपनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कॉन्सेंट, कॉन्सेंट मीन्स अप्रूवल, तो कहता आपको लगता है कि मैं मुझे उसकी अप्रूवल मिलेगी, मतलब शी विल एग्री, वाई ऑफ कोर्स माई डार्लिंग, एंड एज इफ़ शी वॉन्ट कंसेंट, कहता क्यों नहीं करेगी, ऐसे कैसे कि वो नहीं करेगी, शी इज़ इन लव, वो तुमसे प्यार करती है। ईगार्ड, ईगार्ड मीन्स हे गॉड, शी इज़ लाइक अ लव सिक कैट, और तुमसे प्यार करती हैं, एंड सो ऑन, शैंट बी लॉन्ग, ज़्यादा टाइम वेट नहीं होगा, एग्जिट, और वो वहाँ से चला जाता है। कहता मैं अभी लेके आता हूँ, वो अभी ही आ जाएगी। लोमोव, इट्स कोल्ड, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, तो वो लोमोव कहता है कि ठंड हो रही है मुझे, मैं पूरा कांप रहा हूँ, जस्ट एज इफ़ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, और ऐसे लग रहा है जैसे कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मैंने कोई पेपर देना हो। द ग्रेट थिंग इज़ आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, कहता सबसे बड़ी बात है ये है कि मुझे अपना मन बना लेना चाहिए कि मैंने अब शादी करनी है। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, अगर मैं अपने आप के वो टाइम और दूँ सोचने के लिए, टू हेजिटेट, और हिचकिचाने के लिए, टू टॉक अ लॉट, और बातें करने के लिए, टू लुक फॉर एन आइडियल, और अपने लिए आदर्श लड़की ढूंढने के लिए, और फॉर रियल लव, अगर सच्चे प्यार की तलाश करूँ, देन आई विल नेवर गेट मैरिड, तो मेरी शादी कभी भी नहीं होगी। बट इट्स कोल्ड, तो वो फिर से उसको ठंड लगनी शुरू हो जाती है। नटालिया स्टेपनोना स्टेपनोवना इज़ एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, अच्छी हाउस कीपर है, नॉट बैड लुकिंग, दिखने में भी अच्छी है, वेल एजुकेटेड है। वट मोर डू आई वॉन्ट, बट आई एम गेटिंग अ नॉइस इन माई ईयर्स फॉर फ्रॉम एक्साइटमेंट, कहता मुझे और क्या चाहिए, बट मुझे
मुझे अपने एक्साइटमेंट की वजह से मुझे अपने कानों में आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ड्रिंक्स, पानी पीता है, एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी। और अब ये मेरे लिए असंभव है कि मैं शादी ना करवाऊँ। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35। नाउ ही इज़ काउंटिंग फॉर कि उसके पास क्या क्या रीजंस हैं कि उसे शादी करवा लेनी चाहिए। पहली बात, ही इज़ ऑलरेडी 35 ईयर्स की एज हो गई है, अ क्रिटिकल एज, और इस एज तक तो उसे शादी करवानी ही चाहिए। इन द सेकेंड प्लेस, आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। तो मुझे एक रेगुलर शांतमयी लाइफ जीनी चाहिए, हाउस होल्ड वाली, फैमिली वाली लाइफ जीनी चाहिए। आई सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशन, तो मैं पाल्पिटेशन से की बीमारी है मुझे। पैल्पिटेशन क्या होती है? रैपिड हार्ट बीट, जिसमें कि कभी तो हार्ट बीट जो होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है, मतलब कांस्टेंट नहीं रहती। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट, मैं बहुत जल्दी एक्साइट हो जाता हूँ और अपसेट भी बहुत जल्दी हो जाता हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रैम्बलिंग, और इस पल मेरे लिप्स जो हैं वो कांप रही हैं। एंड दैट इज ए ट्विच इन माई राइट आईब्रो। ट्विच क्या होता है? फड़कना, जैसे बोलते हैं आँख फड़क रही है, तो वो कह रहा है कि मेरी राइट आईब्रो अब फड़क रहा है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वे आई स्लीप, और सबसे बुरी बात तो ये है कि जिस तरह से मैं सोता हूँ। आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ, जैसे ही मैं बेड पे जाता हूँ, सोने की कोशिश करता हूँ, व्हेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स द पुल, कुछ ऐसे होता है कि जैसे कि मेरी लेफ्ट साइड को कोई खींच रहा हो, खिंचाव आ जाता है। व्हेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर, और वो मुझे जो खिंचाव है वो अपने शोल्डर में फील होता है और अपने हेड में फील होता है। आई जंप अप लाइक ए ल्यूनाटिक, मैं मैड पर्सन की तरह जंप करता हूँ। ल्यूनाटिक कौन होता है? मैड पर्सन। तो मैं एक पागल इंसान की तरह जंप करता हूँ, वॉक अबाउट अ बिट, फिर थोड़ा सा चलता हूँ, एंड लाई डाउन अगैन, और दोबारा लेट जाता हूँ। बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर इज़ अनदर पुल, जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ, एक और खिंचाव आता है। एंड दिस में हैपन 20 टाइम्स, और कई बार ये 20 बार भी होता है। नटालिया स्टेप ऑन वना कम्स इन, तो नटालिया अंदर आती है वहीं ड्राइंग रूम में जहाँ पे वो खड़ा है। नटालिया, वेल देयर इट्स यू, एंड पापा सेड गो, देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, हाउ डू यू डू इवान वेसेलोविच। तो वो कहती है कि अच्छा तुम आए हो, पापा ने तो कहा था कि कोई मर्चेंट आया अपनी चीज़ों दिखाने के लिए, बेचने के लिए, तुम कैसे हो इवान वेसेलोविच। लोमोव, हाउ डू यू डू ऑनर्ड नटालिया स्टेपनवना, तो वो कहते हैं तुम कैसी हो। ही यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन, नटालिया कहती है कि मेरे एप्रन और नेगलिज, नेगलिज क्या होती है? नाइट वेयर। तो कहती मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं और एप्रन के लिए, उसके लिए मुझे माफ़ करना। वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, हम पीस को निकाल रहे हैं शेल्स से उसको सुखाने के लिए। वाई हैवंट यू बीन हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, इतने टाइम से तुम आए क्यों नहीं। सिट डाउन, दे सीट देमसेल्स, वॉन्ट यू हैव सम लंच, वो बैठ जाते हैं और वो कहती है तुम खाना खाओगे। नो थैंक यू, आई हैव ऑल हैड सम ऑलरेडी, नहीं मैंने खा लिया था पहले ही। नटालिया, देन स्मोक, वो कहती सिगरेट पी लो। हेयर आर द मैचेस, ये मैच बॉक्स पड़ा हुआ है। द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ, स्प्लेंडेड मीन्स एक्सीलेंट, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है। बट येस्टरडे इट वॉज सो वेट दैट वर्क्समैन डिडंट डू वर्क एनीथिंग ऑल डे, बट कल इतनी ज़्यादा गीला था, गीला मतलब इन सेंस इट वॉज रेनिंग, तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, कल इतना गीला था कि जो काम करने वाले थे उन्होंने कल कुछ नहीं किया। हाउ मच हे हैव यू स्टैक्ड, स्टैक्ड मीन्स कलेक्टेड, हे क्या होती है? जो ड्राइड ग्रास होती है। तो कहती तुमने कितनी ड्राइड ग्रास इकट्ठी कर ली है। जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड अ होल फील्ड कट, और सोचो ज़रा, मैं इतनी लालची हो गई थी कि मैंने सारा का सारा फील्ड कल कटवा लिया। एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज अबाउट इट, और बट अब मुझे इसके बारे में कोई खुशी नहीं है। बट बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे मे रॉट, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि जो मेरी सूखी घास है वो ख़राब हो जाएगी। आई ought टू हैव वेटेड अ बिट, मुझे थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए था। बट व्हाट्स दिस, वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस, इतना बोलने के बाद वो उसकी ड्रेस की तरफ ध्यान देती है कि तुमने इवनिंग ड्रेस क्यों पहनी हुई है। वेल आई नेवर, कहती मैंने ध्यान नहीं दिया, और मैं तो कभी ऐसे घर पे इवनिंग ड्रेस नहीं पहनती। आई यू गोइंग टू अ बॉल और वॉट,
क्या तुम किसी बॉल पार्टी में जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो? दाओ आई मस्ट से यू लुक बेटर, फिर भी मैं कहूँगी कि तुम अच्छे लग रहे हो। टेल मी व्हाई आर यू गॉट अप लाइक दैट, और मुझे बताओ तुम इस तरह से क्यों ड्रेसअप होके आए हो। लो मूव, अब वो एक्साइटेड हो जाता है। यू सी ऑनर नटालिया स्टेप ऑन वना, द फैक्ट इज़ आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट, तो मैंने अपना मन बना लिया है कि तुम मुझे सुनो। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज एंड परहैप्स इवन एंग्री, शायद तुम हैरान हो जाओ, शायद तुम गुस्सा भी हो जाओ, बट असाइड इट्स फुली कोल्ड। तो वो फिर वो बोलना शुरू करता है, फिर उसको फिर से ठंड लगनी शुरू हो जाती है और वो बोलता है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। व्हाट्स द मैटर, पॉज, वेल, तो वो रुक जाती है, फिर कहती है क्या प्रॉब्लम है, क्या मैटर है। आई शेल ट्राई टू बी ब्रीफ, वो कहता लोमोव ने कहा कि मुझे ब्रीफली बात करनी चाहिए, मुझे ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। यू मस्ट नो ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोवना दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड, इन फैक्ट, तो वो कह रहा है कि तुम्हें ये जानना चाहिए कि मैं बहुत अपने इनफैक्ट बचपन से ही हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, बचपन से ही मैं तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ। माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड फ्रॉम होम एज यू नो आई इनहेरिटेड माई लैंड, मेरी जो लेट आंट थी और उनके हस्बैंड जो थे जिनसे मुझे ये ज़मीन मिली। इनहेरिटेड मीन्स मतलब जैसे कोई फादर होता है, उसकी ज़मीन आगे बेटे को मिलती है, तो उसको बोलते हैं, या दादे की ज़मीन आगे फादर को, फादर से आगे बेटे को मिलती है, तो उसको इनहेरिट करना बोलते हैं। तो वो कहता है जिससे मुझे ये सारी ज़मीन मिली है। ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड फॉर योर लेट मदर, तो उन्होंने हमेशा तुम्हारे फादर और तुम्हारी लेट मदर जिनकी डेथ हो चुकी है उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। द लमोव्स एंड द चुबुकोव्स हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली, और वो बहुत ज़्यादा जो लोमोव्स हैं तुम्हारी फैमिली और हमारी फैमिली जो वो हमेशा बहुत फ्रेंडली रही हैं। एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट रिगार्ड फॉर ईच अदर, और एक दूसरे के लिए बहुत रिगार्ड भी था। एंड एज यू नो माई लैंड इज़ अ नियर नेबर ऑफ योर्स, और जैसे तुम्हें पता ही है कि हम मेरी ज़मीन जो है वो तुम्हारी ज़मीन के बिल्कुल पड़ोस में है। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मेडोज टच योर बर्च वुड्स, तो कहता है तुम्हें जैसे पता ही है कि मेरे जो ऑक्सन मेडोज़ हैं वो तुम्हारे बर्च वुड्स के बिल्कुल पास हैं, उसके साथ लगती हैं। तो बर्च वुड्स क्या होते हैं, जहाँ पे बर्च वुड ट्रीज़ लगे होते हैं। तो देन Natalia says, excuse my interrupting you. You say my oxen meadows, but are they yours? तो वो कहती है मुझे माफ़ करिए तुम्हें बीच में टोकने के लिए, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे ऑक्सन मेडोज, क्या वो तुम्हारी हैं? लोमोव, येस माइन। नटालिया, what are you talking about? ऑक्सन मेडोज आर आर्स नॉट योर्स, कहती जो ऑक्सन मेडोज हैं वो हमारे हैं, तुम्हारे नहीं हैं। लोमोव, नो माइन। ऑनर्ड नटालिया स्टेपोनवना, तो वो कहते हैं नहीं हमारे हैं। नटालिया, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट, कहते मुझे तो अब तक पहले कभी पता नहीं था, तुम्हें कैसे पता है। लोमोव, हाउ, आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ओक्स एंड मेडोज विच आर वेज्ड इन बिटवीन योर बर्च वुड्स एंड द बर्न्ट मार्श, तो वो कहते हैं मैं उन ऑक्सन मेडोज के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि वेस्ट मीन्स क्रश्ड, तो जो तुम्हारे बर्च वुड और बर्न्ट मार्श के बीच में आते हैं। दीज आर द नेम्स ऑफ द लैंड्स। सो नटालिया, येस येस दे आर आर्स, वो कहती हाँ हाँ उन्हीं की मैं बात कर रही हूँ, वो हमारे हैं। लोमोव, नो यू आर मिस्टेकन ऑनर्ड नटालिया स्टेपनवना, दे आर माइन, वो कहती उसने कहा कि तुम गलती कर रही हो, तुम गलती लगी है, ये मेरे हैं। नटालिया, जस्ट थिंक इवान विसिलेविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बिन योर्स, कहती जरा सोचो वो कब से तुम्हारे हैं। लोमोव, हाउ लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, वो कहता जितना जब से मुझे याद है, जब से मेरी यादाश्त है, जब तक जितना दूर तक मुझे याद है वो मेरे ही हैं। नटालिया, रियली यू वोंट गेट मी टू बिलीव दैट, तुम मुझे विश्वास नहीं दिला सकते उस चीज़ का। लोमोव, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑनर्ड नटालिया स्टेपनवना, कहते तुम डॉक्यूमेंट्स देख सकती हो। ऑक्सन मेडोज इट्स ट्रू वर वंस अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, तो एक बार वो झगड़े का कारण थी, उसमें उस पर झगड़ा चल रहा था कि किसके हैं किसके नहीं हैं। बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन, बट अब सभी को पता है कि वो मेरे हैं। दे आर नथिंग
देयर इज़ नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, इसके बारे में आर्ग्यूमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आर्ग्यू करने वाली कोई बात नहीं है इसमें. यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज़ ऑफ दोज मेडोज in perpetuity to those peasants of your father's grandfather. तो मेरी जो आंट की ग्रैंड मदर थी, उन्होंने वो मेडोज़ दूसरों को, जो आपके फादर के ग्रैंड फादर के को पेजेंट्स थे, वर्क्समैन थे, उनको यूज़ करने के लिए फ्री में दे दिए थे. इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, और उसके बदले में उन्होंने, जो वर्क्समैन थे, उन्होंने मेरी आंट की ग्रैंड मदर को ब्रिक्स बना के देनी थी. द peasants belonging to your father's grandfather had the free use of the meadows for 40 years. तो जो तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के पेजेंट थे, वर्क्समैन थे, उन्होंने लगभग मेडोज को 40 साल यूज़ किया फ्रीली, एंड हैड गॉट इन टू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग दैम एज देयर ओन, और उनको ये आदत उन्होंने डाल ली कि ये उनके अपने हैं. व्हेन इट हैपन दैट, और जब ये हुआ, नटालिया, नो इट इज़ंट एट ऑल लाइक दैट, वो कहती ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है. बोथ ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर रेकन्ड दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड टू बर्nt मार्श. तो रेकेंट मीन्स टोल्ड, कन्विंस दैट. तो जो दोनों ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर थे, वो हमेशा यही बात बताते थे कि कन्विंस्ड, रेखंड मीन्स कन्विंस, तो ये वो हमेशा यही बात बताते थे कि उनकी जो लैंड है वो बर्nt मार्श तक जाती है. विच मीन्स दैट ओक्सन मेडोज वर आर्स, उसका मतलब है कि जो ओक्सन मेडोज हैं वो हमारे हैं. आई डोंट सी व्हाट देयर इज़ टू आर्ग्यू अबाउट, मुझे कोई इसमें टॉपिक नहीं लग रहा जिसके बारे में आर्ग्यूमेंट्स की जाएं. इट्स सिंपली सिली, तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात है. देन Lomov, I'll show you the documents. Natalia step on Vana. कहता मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ. नटालिया, नो यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी. तो कहती तुम जोक कर रहे हो, मजाक, मेरा मजाक उड़ा रहे हो. व्हाट अ सरप्राइज, वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 ईयर्स. हमारे पास वो लैंड का लगभग 300 साल से वो हमारे पास है वो लैंड. एंड देन वी आर सडनली टोल्ड दैट इट इज़ंट आर्स, और अचानक से हमें बताया जाता है कि वो हमारी नहीं है. इवान वेसेलेविच, आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स, मैं अपने कानों पे विश्वास नहीं कर सकती. दीज मेडोज आर एन वर्थ मच टू मी, इनकी ज़्यादा कीमत नहीं है मेरे लिए. दे ओनली कम टू 5 डेसियंट्स एंड आर वर्थ पर हैप्स 300 रूपल्स. तो कहती इनके लिए मेरे पास ज़्यादा कीमत नहीं है, वो हार्डली 5 डेसियंट्स के हैं और शायद उनकी 300 रूबल्स ही कीमत है. बट आई कैंट स्टैंड अनफेयरनेस, मगर मैं अनफेयरनेस एक्सेप्ट नहीं कर सकती, कि चीटिंग एक एक्सेप्ट नहीं कर सकती. से वॉट यू विल, आई कॉन्ट स्टैंड अनफेयरनेस. तुम जो कहना चाहते हो कह लो, बट मैं जो गलत चीज़ है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती. लोमोव, हियर मी आउट, आई इम्प्लोर यू. तो कहता मुझे सुनो, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ. द पेजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंड फादर, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, यूज टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर. कहता मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे सुनो. तो तुम्हारे फादर के ग्रैंड फादर के जो किसान थे, सॉरी वर्क्समैन थे, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, एक्सप्लेन किया है, उन्होंने क्या करते थे, वो मेरी आंट की ग्रैंड मदर के लिए ब्रिक्स ईंटें बेक करते थे. नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक दम अ प्लीजेंट. तो अब वो आगे बात कर रहा है कि मेरी जो आंट की ग्रैंड मदर है वो उनको प्लीजेंट, वो बात अभी कुछ बोल ही रहा है कि बीच में नटालिया बीच में फिर से उसको टोक देती है. नटालिया, आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ ऑल दिस अबाउट आंट्स एंड ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर्स. द मेडोज आर आर्स, दैट्स ऑल. कहती ये जो तुम्हारी बातें हैं मुझे समझ नहीं आ रही हैं. मेक हेड और टेल मीन्स अनएबल टू अंडरस्टैंड. सो शी सेइंग कि तुम्हारी आंट, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर वाली बातें मुझे समझ नहीं आ रही हैं. तो मीडोज हमारी हैं और यही बात है. लोमोव, माइन. लोमोव कहता है नहीं, वो हमारी हैं. नटालिया, आर्स. यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days एंड ऑन एंड यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट्स, बट आई टेल यू दैट दे आर आर्स, आर्स, आर्स. आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी थिंग ऑफ माइन. सो दैट.
तो वो कहती वो हमारी हैं, तुम चाहे इसे 2 दिनों तक प्रूव करते रहो, तुम जाओ और चाहे 15 ड्रेस जैकेट्स फॉर्मल ड्रेसेस ऐसी पहन के आ जाओ, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो हमारी हैं, हमारा है, हमारी हैं, और मैं तुम्हारा कुछ नहीं चाहती और मैं अपना तुम्हें कुछ नहीं देना चाहती। लोमोव कहता है नटालिया स्टेपनोवा, आई डोंट वांट द मेडोज बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल। कहता मुझे भी वो मेडोज नहीं चाहिए, बट मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, रूल की बात कर रहा हूँ। इफ़ यू लाइक आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो गिफ्ट में दे दूंगा। नटालिया, आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ, उनको मैं एज ए प्रेजेंट तुम्हें दे सकती हूँ, बिकॉज दे आर माइन, क्योंकि वो मेरी हैं। योर बिहेवियर, तुम्हारा यो बिहेवियर व बर्ताव है इवान वेसेलोविच, इज स्ट्रेंज टू से द लीस्ट, कहने के लिए सबसे अजीब है वो। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर, अब तक हम यही सोचते रहे कि तुम अच्छे नेबर हो, अ फ्रेंड हो। लास्ट ईयर वी लेंट यू आर थ्रेशिंग मशीन, थ्रेशिंग मशीन कौन सी होती है, जिसमें से प्लांट से सेपरेट किए जाते हैं ग्रेन, जब जो मशीन से ग्रेन्स को प्लांट से सेपरेट किया जाता है उसको थ्रेशिंग मशीन कहा जाता है। एंड शी इज़ सेइंग कि लास्ट ईयर हमने अपनी जो थ्रेशिंग मशीन थी वो तुम्हें उधार दी थी, तुम्हें दे दी थी कर अपना काम करने के लिए। ऑल दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आर ओन थ्रेशिंग टिल नवंबर, और उसके बदले उसके कारण हमें अपनी जो थ्रेशिंग थी वो नवंबर तक हमें डिले करनी पड़ी। बट यू बिहेव टू अस एज ए वी वर जिप्सीज, और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि हम जिप्सीज होते हैं। गिविंग मी माई ओन लैंड, मेरी ही लैंड मुझे वापस कर रहे हो। इन डीड नो रियली दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली, और कहती ये तो पड़ोसी वाला कोई काम नहीं है। इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्पूडेंट इफ़ यू वॉन्ट टू नो, और मेरे नज़रिए में ये तो और भी ज़्यादा इम्प्यूडेंट है, ये और भी ज़्यादा मतलबी पन है। देन यू मेक आउट दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं लैंड ग्रैबर हूँ, दूसरों की लैंड छीनने वाला हूँ। मैडम, नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनी बडी एल्स लैंड, आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी और की लैंड पे कब्जा नहीं किया। एंड आई शेंट अलाउ एनी बडी टू एक्यूज़ मी ऑफ हैविंग डन सो, और मैं किसी को इस चीज़ की परमिशन भी नहीं देता कि कोई मेरे पे इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाए। अक्यूज़ मी ऑफ मीन्स इल्ज़ाम लगाना, तो मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगवाए। क्विकली स्टेप्स टू द कैरेफ एंड ड्रिंक्स मोर वाटर, कैरेफ की तरफ जाता है और वहाँ से वो और पानी पीता है। ऑक्सन मेडोज़ आर माइन, तो ऑक्सन मेडोज़ हैं जो मेरे हैं। कैरेफ इज़ अ काइंड ऑफ किचन, तो वो फटाफट से जहाँ पे पानी रखा होता है उस तरफ जाता है, जिसमें पानी रखा होता है, सॉर्ट ऑफ प्योरीफायर, उसकी तरफ जाता है और पानी पीता है। तो कहता है ऑक्सन मेडोज मेरी हैं। नटालिया, इट्स नॉट ट्रू, दे आर आर्स, तो वो कहती है ये सच नहीं है, वो हमारी हैं। लोमोव सेज माइन। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द today's video. Rest of the part will be reading tomorrow because it's a lengthy one, so I'll be providing you the next part in the next video. So if you have understood it well, if I made the things clear to you, please like and subscribe my channel. If anything was left from my side, or you want me to explain you anything else, or explain me any part of this more, you can tell me so that I can make a separate video and make those things clear. If you did like, if you have understood it well, please do tell me in the comments and like my video. Thank you and have a nice day. Enjoy your day. Bye bye.